शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये नमस्तस्मै 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 नमो नमः। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी को ओम जय भगवान। आज 7 अक्टूबर बुधवार योग प्रशिक्षण के 10वें दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम, सूर्य भेदन प्राणायाम और शीतली प्राणायाम का पुनरावर्तन किया था और एक नया प्राणायाम सीखा था जिसका नाम था शीतकायी प्राणायाम। आज हम फिर से अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली प्राणायाम और शीतकायी प्राणायाम का पुनरावर्तन करेंगे, प्राणायाम सीखेंगे जिसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। तो सबसे पहले हम अनुलोम विलोम प्राणायाम से शुरुआत करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए सर्वप्रथम अनुकूल आसन की पसंदगी करें। आप इस प्राणायाम के लिए पद्मासन, स्वस्तिकासन, सुखासन जैसे ध्यानलक्षी आसन पसंद कर सकते हैं। आसन पसंद करने के बाद दाहिने हाथ से प्रणव मुद्रा बनाएं। प्रणव मुद्रा में दाहिने हाथ का अंगूठा दाहिनी नासिका पे और उंगलियां बाएं नासिका पे रखें। अनामिका और तर्जनी उंगली बाएं नासिका पे रखें। बाएं नाक से पूरक करें। दीर्घ पूरक करने के बाद
यथाक्षमता अंतर्कुंभक करें। अंतर्कुंभक के बाद दाहिनी नासिका से रेचक करें। फिर से दाहिनी नासिका से पूरक करें। यथाक्षमता अंतर्कुंभक में टिके रहें। फिर बाएं नासिका से रेचक करें। ये हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक आवर्तन। फिर से करेंगे। बाएं नासिका से सांस लेंगे, उसके बाद यथाक्षमता कुंभक करेंगे। यथाक्षमता कुंभक के बाद दाहिनी नासिका से सांस बाहर निकालेंगे। रेचक पूर्ण करने के बाद दाहिनी नासिका से फिर से सांस लेंगे। यथाक्षमता कुंभक करें। फिर बाएं नासिका से रेचक करें। अनुलोम विलोम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है, इसका अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। अब धीरे धीरे मूल स्थिति में वापस आए। अब शीतली प्राणायाम करेंगे। शीतली प्राणायाम के लिए सबसे पहले काकी मुद्रा बनाएं। होठों को ओ के आकार में मोड़े, उसमें से पतली नली के जैसे जीभ मोड़ के बाहर निकालें। मुंह से दीर्घ पूरक करें। उसके बाद जीभ अंदर लेके मुंह बंद करके यथाक्षमता कुंभक करें। कुंभक होने के बाद धीरे धीरे दोनों नाक से रेचक करें। ये शीतली प्राणायाम की एक आवृत्ति हुई। अब दूसरी बार करेंगे। काकी मुद्रा बनाए, दीर्घ पूरक करें मुंह से। जीभ अंदर लेके अंतर्कुंभक करें। दोनों नासिका से रेचक करें। गर्मी की ऋतु में तथा गर्म प्रदेश में ये प्राणायाम करना हितकारी है। अब धीरे धीरे मूल स्थिति में आए। अब हम शीतकाय प्राणायाम का पुनरावर्तन करेंगे। शीतकाय प्राणायाम में शीतकार की आवाज के साथ मुख से पूरक किया जाता है। मुंह में दांत बंद कर जुबान को नीचे के जबड़े के प्रथम 4 दांत के मूल में स्पर्श कराए। होठ खोलकर मुख द्वारा शीतकार करते हुए पूरक करें। पूरक के अंत में यथाक्षमता कुंभक करें। कुंभक के बाद दोनों नासिका से दीर्घ रेचक करें।
यह शीतली प्राणायाम का एक आवर्तन हुआ। अब दूसरी बार करेंगे। मुंह को खुला करके चित्कार की आवाज के साथ दीर्घ पूरक करें। यथा क्षमता कुंभक करें। कुंभक के बाद दोनों नासिका से दीर्घ रेचक करें। शीतकारी प्राणायाम शीतलता देने वाला प्राणायाम है, इसलिए पित्त प्रकृति वाले साधक गर्म ऋतु में इसका अभ्यास करें। अब एक नया प्राणायाम सीखेंगे, उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए गर्दन, मस्तक और कमर सीधा करें। दोनों हथेलियां घुटन पर रखें। सांसों को सामान्य करें। धीरे धीरे दोनों नासिका द्वारा वायु को कंठ ध्वनि के साथ अंदर ले। पूरक के बाद प्रणव मुद्रा बनाकर दोनों नाक बंद कर अंतर कुंभक करें। यथा क्षमता कुंभक करने के बाद बाएं नाक से पुनः कंठ ध्वनि के साथ वायु को बाहर निकालें। इस प्रकार पूरक, कुंभक और रेचक द्वारा उज्जाई प्राणायाम का एक आवर्तन हुआ। दूसरी बार करेंगे। दोनों नासिका से वायु को कंठ ध्वनि के साथ अंदर ले। प्रणव मुद्रा द्वारा नाक को बंद करके अंतर कुंभक करें। यथा क्षमता कुंभक करने के बाद बाएं नाक से पुनः कंठ ध्वनि के साथ रेचक करें। रेचक करने के बाद मूल स्थिति में आए। फिर से एक बार आवर्तन करेंगे। उज्जाई प्राणायाम कंठ के कफ दोषों को हरता है और जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। यह कुंभक चलते चलते या खड़े रह के भी कर सकते हैं। उज्जाई कुंभक सर्व कार्य को सिद्ध करता है। कफ, कुपित वायु, अजीर्ण, आमवत, क्षय, बुखार इत्यादि रोगों से दूर रखता है। जरा मृत्यु के विनाश के लिए साधक को उज्जाई करना चाहिए। उज्जाई प्राणायाम साधक को आध्यात्मिक उन्नति देता है। अनिद्रा के रोगी के लिए लाभदायक है। धीरे धीरे मूल स्थिति में वापस आए।
सांस ले, फिर रेचक करें, शरीर को आराम की स्थिति में रखें, लंबी सांस ले, फिर रेचक करें, कुंभक ना करें। अपनी सांसों पे ध्यान दे। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर आंखों पे रखें। आंखें खोलकर धीरे धीरे मूल स्थिति में वापस आए। सभी को ओम जय भगवान। आज हम पूर्व में किए हुए कुछ आसनों का पुनरावृत्ति करेंगे और कुछ नए आसन सीखेंगे। आसन करने से पहले सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास करेंगे। सूक्ष्म क्रिया के लिए आसन पर खड़े हो जाए। पहले कंधे की सूक्ष्म क्रिया करेंगे। दोनों हाथों की पहली 2 उंगली मिलाकर कंधे के समांतर आगे रखें। पूरक करते हुए उसे गर्दन के पीछे ले जाए। गर्दन को मोड़ना नहीं है। फिर वापस आगे लाए। ऐसे 3 बार करना है। पीछे ले जाए, रेचक करते हुए आगे आए। आगे लाने के बाद उसे गोल घुमाएंगे। तीन बार सीधी दिशा में और 3 बार उल्टी दिशा में। सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास धीरे धीरे करेंगे। गर्दन मुड़ गई हो तो सीधी करें। यह व्यायाम सर्वाइकल के लिए लाभदायी है। मूल स्थिति में वापस आए। अब हम कमर की सूक्ष्म क्रिया करेंगे। दोनों हाथों को कमर पर रखकर सिर्फ कमर को गोल घुमाएंगे। सावधानी से करें। पैर सीधे रखें, सिर्फ कमर को गोल घुमाना है। 3 बार सीधी दिशा में और 3 बार उल्टी दिशा में। कमर में झटका ना लगे। तीनावर्तन होने के बाद मूल स्थिति में वापस आए। अब हम दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे। दोनों पंजे मिले हुए होने चाहिए और घुटनों को गोल घुमाएंगे। हाथ रखने के बाद 3 बार सीधी दिशा में और 3 बार उल्टी दिशा में। इस व्यायाम से घुटने के दर्द में राहत मिलता है। तीनावर्तन होने के बाद मूल स्थिति में वापस आए। अब हम आखिरी सूक्ष्म क्रिया करेंगे। पैर के पंजों को खोलना है। पैर के पंजे पे चलना है। आसन के अंतिम छोर पर खड़े रहे।
पैर के पंजों पर ऊपर उठे। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे 5 कदम चले। चलते हुए संतुलन बनाए रखे। वापस आए। मूल स्थिति में वापस आकर हाथ की सूक्ष्म क्रिया पूर्ण करेंगे। अब हम आसन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले कल किए हुए आसनों का पुनरावर्तन करेंगे। पशुतासन के लिए आसन पर सीधे खड़े रहे। दोनों पैरों के मध्य तकरीबन 3.5 फीट का अंतर रखें। उलट कर दोनों हाथों को कंधों के समांतर फैलाएं। आंतर कुंभक में शरीर के निचले हिस्से को सीधा रखते हुए शरीर को बाईं तरफ मरोड़े। रेचक करते हुए वापस सीधे आए। इसी प्रकार दूसरी तरफ करेंगे। इस आसन से पीठ व गर्दन संबंधित बीमारियों में राहत मिलती है। अब हम आसन पर बैठकर स्वस्तिक आसन का अभ्यास करेंगे। पैर को सीधा आगे फैलाएं। बाएं पैर को घुटनों से मोड़कर बाएं पैर का तलवा दाहिनी जंघा से लगाएं। दाहिने घुटने को मोड़कर दाहिने पंजे को बाईं जंघा एवं बाईं पिंडी के मध्य में इस प्रकार रखें जिससे पंजा जंघा से लगा रहे। यह स्थिति के पश्चात बाएं पैर का केवल अंगूठा एवं दाहिने पैर की सिर्फ एड़ी बाहर दिखेगी। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाकर घुटनों पर स्थापित करें। आंखें बंद कर इष्ट देव का स्मरण करें। शरीर एवं मन को विश्राम मिलता है। आसन को छोड़कर सामान्य स्थिति में वापस आए। पैरों की स्थिति बदलकर पुनः स्वस्तिक आसन का अभ्यास करेंगे। अंगूठा एवं एड़ी बाहर दिखनी चाहिए। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाकर घुटनों पर स्थापित करें। आंखें बंद कर इष्ट देव का स्मरण करें। स्वस्तिक आसन से रक्त परिभ्रमण सुचारू रूप से होता है। ध्यान व मंत्र जप के लिए यह आसन उपयुक्त है।
आसन को छोड़कर मूल स्थिति में वापस आएंगे। अब हम पादांगुष्ठ स्थिरासन आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पंजों पे बैठेंगे। पंजों को एवं घुटनों को साथ में रखें। पुलअप करते हुए दोनों हाथों को कंधों के समांतर फैलाएं। रेचक करते हुए दोनों भुजाओं को घुटनों पर लपेटते हुए बायां हाथ से दाहिनी कोहनी तथा दाहिने हाथ से बाई जंघा पकड़े। बाह्य कुंभक में शरीर का संतुलन बनाते हुए पंजों के बल भूमि से ऊपर उठिए। यथा क्षमता आसन में टिके रहे। यथाशक्य टिके रहने के बाद सामान्य अवस्था में आए। अब हाथों की स्थिति बदलकर पुनः दूसरी बार आवर्तन करेंगे। पूरा करते हुए पंजे से ऊपर उठे। पादांगुष्ठ स्थिरासन से अपान वायु पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायता होती है। पंजों का विकास होता है। पेट संबंधी तकलीफें दूर होती है। यथाशक्य आसन में टिके रहे। सामान्य स्थिति में वापस आए। मूल स्थिति में आसन पर बैठ जाए। अब हम सुप्त वज्रासन आसन का अभ्यास करेंगे। आसन पर वज्रासन में बैठिए। पंजों को थोड़ा सा खोल के पंजों के बीच जमीन पर बैठिए। कोहनियों के बल जमीन पर लेटे। दोनों हाथों को मोड़कर बाई हथेली दाहिने कंधे के नीचे और दाहिनी हथेली बायां कंधे के नीचे रखें। आंखें मूड़कर नाभि पर ध्यान केंद्रित करें। दीर्घ श्वसन करें। यथासंभव आसन में टिके रहे। मूल स्थिति में वापस आए। इसी प्रकार दूसरा आवर्तन करेंगे। दोनों पंजों के बीच में बैठ जाए। कोहनी के बल जमीन पर लेट जाए। आंखें बंद करके दीर्घ श्वसन का अभ्यास करें।
ध्यान केंद्रित करें। हमारा ध्यान नाभि पे होना चाहिए। सुप्त वज्रासन से कमर व पीठ मजबूत बनती है, वक्ष का विकास होता है, फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है। आसन को धीरे धीरे छोड़ते हुए मूल स्थिति में वापस आएंगे। अब हम नए आसन सीखेंगे। सबसे पहले बद्ध पद्मासन। आसन पर पद्मासन बनाकर बैठे। अब पूरक करते हुए दोनों हाथों को कंधों के समांतर फैलाएं। रेचक करते हुए दोनों हाथों को पीठ पीछे ले जाकर बाएं हाथ से बाएं पैर का व दाहिने हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़े। दोनों घुटनों को जमीन पर लगाए रखिए। बाह्य कुंभक में यथाक्षमता टिके रहे। शरीर सीधा होना चाहिए। यथाक्षमता टिके रहने के बाद पूरक कर मूल स्थिति में वापस आएंगे। इसी प्रकार दूसरा आवर्तन करेंगे। पद्मासन में बैठे पूरक करते हुए दोनों हाथों को कंधों के समांतर फैलाए। रेचक करते हुए दोनों हाथों को पीठ पीछे ले जाकर बाएं हाथ से बाएं पैर का व दाहिने हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़े। दोनों घुटनों को जमीन पर लगाए रखिए। बाह्य कुंभक में यथाक्षमता टिकना है। यथाशक्य टिकने के बाद मूल स्थिति में वापस आएंगे। इसी प्रकार तीसरा आवर्तन करेंगे। तीसरा आवर्तन में पैरों की स्थिति बदल देनी है। पूरक करते हुए पीछे ले जाए हाथ। अंगूठे पकड़ने हैं। यथाक्षमता टिके रहने हैं, टिके रहना है। बद्ध पद्मासन से सर्वाइकल संबंधित दर्द में राहत मिलता है। वक्ष के स्नायुओं का विकास होता है। कमर, जंघा व नितंब की अतिरिक्त चर्बी दूर होती है। पेट व पेड़ों संबंधित तकलीफों में सहाय मिलती है। यथाशक्य टिके रहने के बाद मूल स्थिति में वापस आएंगे।
आसन को छोड़कर सामान्य अवस्था में बैठ जाए। अब हम व्यासासन सीखेंगे। आसन पर बैठकर दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं। बाएं पैर की एड़ी दाहिने नितंब के नीचे रखें। बायां घुटना जमीन पर लगाएं। दाहिने पैर को मोड़कर दाहिना घुटना बायां घुटने पर रखें एवं दाहिना पंजा बाएं नितंब के पास रखें। बाईं हथेली पर दाहिनी हथेली रखते हुए दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर स्थापित करें। आंखें मूंदकर दीर्घ श्वास प्रश्वास का अभ्यास करें। कमर सीधी रहनी चाहिए। सिर सीधा रखें। यथाशक्ति टिके रहने के बाद मूल स्थिति में वापस आएंगे। अब उसका दूसरा आवर्तन करेंगे। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाकर बाएं पैर की एड़ी दाहिने नितंब के नीचे रखें। बायां घुटना जमीन पर लगाएं। दाहिने पैर को मोड़कर दाहिना घुटना बायां घुटने पर रखें एवं दाहिना पंजा बाएं नितंब के पास रखें। बाईं हथेली पर दाहिनी हथेली रखते हुए दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर स्थापित करें। इसमें आंखें बंद करके श्वास प्रश्वास का अभ्यास कर सकते हैं। ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं। यथासंभव टिकने के बाद मूल स्थिति में वापस आएंगे। इसी प्रकार हाथ और पैरों की स्थिति बदलकर तीसरा आवर्तन करेंगे। इस आसन व्यासासन करने से आसन में स्थिरता बढ़ती है, परोक्ष शक्ति में सहायता मिलती है, घुटनों एवं टखनों के दर्द में राहत मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत होता है, मणिपुर चक्र पर ध्यान करना सरल बनता है। यथाशक्य टिके रहने के बाद मूल स्थिति में वापस आएंगे। अब हम द्विपाद संकोचासन करने के लिए आसन पर खड़े हो जाएं। दोनों पैरों को मिलाकर रखें। कमर से आगे झुकते हुए दोनों हाथों को पिंडलियों एवं जंघा के बीच से निकालकर बैठे। रेचक करते हुए बाह्य कुंभक में दोनों हथेलियों के मध्य में चेहरे को छुपाए।
पंजे व एड़ी एक दूसरे से लगे रहनी होनी चाहिए। यथाशक्य टिके रहने के बाद पुनः पूरक करते हुए मूल स्थिति में वापस आए। इसी प्रकार दूसरा आवर्तन करेंगे। कमर से आगे झुकते हुए दोनों हाथों को पिंडलियों एवं जंघा के बीच से निकाल कर बैठे। रेचक करें। कुंभक में दोनों हथेलियों के मध्य में चेहरे को छुपाए। पंजे एवं एड़ी मिली होनी चाहिए। यथाशक्य टिके रहना है। मूल स्थिति में वापस आ जाए। इसी प्रकार तीसरा आवर्तन भी करेंगे। कमर से झुकते हुए पिंडलिया एवं जंघा के बीच से हाथ निकालते हुए चेहरे के मध्य में रखें। द्विपाद संकोचासन से पेट दर्द तथा पेट संबंधित अन्य बीमारियों में राहत मिलती है। जंघा, पिंडलिया, पेट व भुजा की चर्बी दूर होती है। पैरों के स्नायु लचीले बनते हैं। यथाशक्य टिके रहना है। यथाशक्य टिके रहने के बाद मूल स्थिति में वापस आएंगे। सामान्य अवस्था में नीचे बैठ जाएंगे। अब हम आज का आखिरी आसन बालासन करेंगे। बालासन करने के लिए सबसे पहले वज्रासन पर बैठ जाइए। घुटने व पैरों के अंगूठे स्पर्श करते हुए रखें। पुलअप करें। रेचक करते हुए कमर से आगे झुके। मस्तक घुटनों के आगे जमीन पर टिकाए। हाथों को नीचे सीधा रखते हुए हथेली आकाश की दिशा में रखें। आंखें मोड़कर मस्तक की ओर प्रवाहित रक्त के संचार को महसूस करें। यथासंभव आसन में टिके रहना है। यथाशक्य टिके रहने के बाद मूल स्थिति में वापस आएंगे। पूरक करते हुए वापस आए। वापस पूरक करें। रेचक करते हुए कमर से आगे झुके। मस्तक घुटनों के आगे जमीन पर टिकाए। हाथों को नीचे सीधा रखते हुए हथेली आकाश की दिशा में रखें। आंखें बंद करनी है। मस्तक की ओर प्रवाहित रक्त के संचार को महसूस करना है।
धीरे धीरे मूल स्थिति में वापस आएंगे। इसी प्रकार तीसरा आवर्तन भी करना है। पूरक करते हुए ये चक्कर कमर को आगे झुकाना है, मस्तक को जमीन पर रखना है। बालासन से मन, मस्तिष्क व शरीर थकान से मुक्त होता है। रक्त के संचार से पर्याप्त मात्रा में प्राणवायु मिलती है, जो मस्तक की चेताएं व ग्रंथियों का प्रभावित करती है। चेहरे की सुंदरता बढ़ती है, मानसिक तनाव दूर होता है। यथाशक्य टिके रहने के बाद मूल स्थिति में वापस आना है। पूरक करते हुए वापस आए। आसन को छोड़कर सामान्य अवस्था में बैठ जाए। सभी आत्मीयजनों को ओम जय भगवान। कल हमने हस्त मुद्रा के क्लास में पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास किया था। एक बार पृथ्वी मुद्रा को पुनः स्मरण कर लेते हैं। पृथ्वी मुद्रा करने के लिए पृथ्वी तत्व की उंगली अनामिका उंगली को अंगुष्ठ के प्रथम छोर के साथ इस प्रकार हल्के से स्पर्श करना है और बाकी की 3 उंगलियां सीधी रखनी है। ध्यान रहे हथेलियां भी तनाव मुक्त और सीधी रहे। शीघ्र लाभ प्राप्ति हेतु दोनों हथेलियों से पृथ्वी मुद्रा बनाकर उसका अभ्यास करना है आपको। एक बार पृथ्वी मुद्रा का लाभ याद कर लेते हैं। पृथ्वी मुद्रा करने से शारीरिक दुर्बलता कम होती है, वजन बढ़ता है, उदारता का गुण विकसित होता है और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। आज हम एक नई मुद्रा सीखेंगे। मुद्रा का नाम है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा करने से पहले मुद्रा का एक महत्वपूर्ण नियम जान लेते हैं कि जब भी हम उंगलियों का स्पर्श अंगुष्ठ से करते हैं तब वह तत्व शरीर में बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर पृथ्वी तत्व की मुद्रा जब हम करते हैं पृथ्वी मुद्रा, तब शरीर में पृथ्वी तत्व बढ़ता है और जब हम वही उंगली अंगुष्ठ के मूल भाग में लगाते हैं तब वह तत्व शरीर में घटता है। जब हम आकाश मुद्रा करते हैं तो शरीर में आकाश तत्व बढ़ता है। जब आकाश तत्व की उंगली अंगुष्ठ के मूल भाग में लगाकर शून्य मुद्रा करते हैं तो शरीर में आकाश तत्व घटता है। तो ये मुद्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इसे ध्यान में रखें। अब सीखते हैं सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा करने के लिए पृथ्वी तत्व की मुद्रा, पृथ्वी तत्व की जो उंगली है उसको अंगुष्ठ के मूल भाग में इस प्रकार से स्पर्श करना है। आप देख सकते हैं हल्के दबाव के साथ। फिर से एक बात याद रखें, नाखून बड़े हुए ना हो। अंगूठे को अनामिका उंगली के ऊपर हल्के से दबाना है, बहुत हल्के से, बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है और बाकी की 3 उंगलियां सीधी रखनी है इस प्रकार से। पुनः एक बार सुन ले। अनामिका उंगली के प्रथम छोर को अंगुष्ठ के मूल भाग में स्पर्श करना है। अंगूठे को अनामिका उंगली पर हल्के दबाव के साथ रखना है और बाकी की 3 उंगलियां सीधी रखनी है इस प्रकार से सूर्य मुद्रा। अब सूर्य मुद्रा का अभ्यास करेंगे। दोनों हथेलियां धीरे से घुटनों पर रखें।
आंखें बंद कर ले अपनी। मस्तिष्क, ग्रीवा, शरीर एक सीधी रेखा में रखें। चेहरा तनाव मुक्त। पूरा ध्यान श्वासों के आवागमन पर रखें। मन को शांत करें। सूर्य मुद्रा शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता है, ताप को बढ़ाता है। इसीलिए सर्दियों में ये मुद्रा बहुत लाभ पहुंचाती है। जिनके शरीर की प्रकृति गर्म है वह यह मुद्रा अधिक लंबे समय तक ना करे, और यदि गर्मियों में यह मुद्रा करने की आवश्यकता हुई तो मुद्रा करने से पहले 1 गिलास पानी पी ले, फिर मुद्रा का अभ्यास करें। सूर्य मुद्रा शरीर में कोलेस्ट्रॉल को घटाती है, इसलिए डायबिटीज के रोगी के लिए यह मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, शरीर में तेज को बढ़ाता है। धीरे धीरे लंबी सांस ले। धीरे धीरे सांस को बाहर निकाले। शरीर में ऊष्मा का अनुभव करें। कफ प्रकृति वाले को यह मुद्रा बहुत ही फायदा पहुंचाती है, क्योंकि शरीर में ये ऊष्मा पैदा करती है। यह मुद्रा शरीर में पृथ्वी तत्व को घटाती है, इसीलिए जिनका वजन बढ़ा हुआ है उन्हें ये मुद्रा लाभ पहुंचाती है। यह मुद्रा करने से वजन घटता है। एक बार पुनः दीर्घ श्वसन करें, लंबी गहरी सांस लें। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। चेहरा तनाव मुक्त रखें। जब भी आप मुद्राओं का अभ्यास करें, प्रसन्न चित्त और सकारात्मक विचारों के साथ मुद्रा का अभ्यास करें। धीरे धीरे सूर्य मुद्रा को खोलेंगे। हथेली को आरामदेह स्थिति में लाएं। दोनों हथेलियों को परस्पर एक दूसरे के साथ घर्षण करें। धीरे से हथेलियों को आंखों पर रखें। धीरे धीरे हथेलियों को घुटनों पर रखते हुए हल्के से आंखें खोलें। धीरे धीरे आराम की स्थिति में बैठे। आज हमने पृथ्वी मुद्रा का पुनः आवृत्ति करी और सूर्य मुद्रा का अभ्यास किया। उसके लाभ के बारे में जाना, क्या सावधानी रखनी है इसके बारे में भी जाना। आप अनुकूलता अनुसार
मुद्राओं का अभ्यास करते रहिए। कल पुनः प्रातः 6:30 बजे नया योगा अभ्यास सीखेंगे। अब अंत में सर्व मंगल के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अपने हाथ जोड़ ले, आंखें बंद कर ले। ओम सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान।